नमस्ते भाइयों, मैं दिल्ली मेट्रो में कार्यरत एनसीएस कंपनी की कर्मचारी हूँ, या ये कहूँ कि कर्मचारी थी। मेरे जैसे कितने ही लोगों को उन्होंने पैसे लेके जॉब दी और बेवजह बिना किसी मतलब के उन्होंने निकाल दिया। आज हम बेरोज़गारी के कगार पे हैं। मैं अपने देश के बेरोज़गार युवाओं से कहना चाहूँगी कि इस भ्रष्टाचार रूपी जो मायाजाल है डीएमआरसी का, इसमें सभी लिप्त हैं। डीएमआरसी के सरकारी कर्मचारी भी लिप्त है। ऐसी बात नहीं है कि वो अछूते हैं, क्योंकि उन्हीं की छत्रछाया में सब कुछ पल रहा है। सब कुछ जो पौधे पनप रहे हैं वो उन्हीं की छत्रछाया में है। पता नहीं वो इन कंपनियों से कितना कितना पैसा लेते हैं। मैं अपने देशवासियों से, अपने बेरोज़गार भाइयों बहनों से ये कहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से मैं डीएमआरसी में जो बिताए हुए पल थे, जो मैंने पीड़ा सही है वहाँ पे, जो दुख है, जो मैंने पैसा दिया है, जिसका ब्याज चल रहा है, जिसका लोन सर पे है, वो सब बातें मैं मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैं ये कह के पहुँचा रही हूँ कि कोई भी इस मकर जाल में ना फंसे, इस चकाचौंध भरी नौकरी की तरफ कोई ना आए, क्योंकि यहाँ सब कुछ अंधकारमय है। बाहर बहुत ही चमकीला है, लेकिन उतना ही अंदर अंधकार है। मैं जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, तब से मुझे अजीब तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गई है, तुम्हारे ये हो गया है, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, तुम्हें वो किया जाएगा। अरे हिम्मत तो है क्या किसी में अरेस्ट करने की? सामने तो आओ ना कोई अरेस्ट करने के लिए, हैं? और जो भाई बबलू मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो पूछो ही मत। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके ऊपर ये हो गया है, वो हो गया है। अरे भाई, जेल से बढ़ के और कुछ फांसी दिलाओगे क्या? कोई पहल तो करो। और याद रखना, जिस आईडी से आप लोग मेरे पास ये मैसेज कर रहे हो, वो आईडी मैंने अपने मेंशन कर ली है कि आगे पीएमओ तक उस आईडी को पहुंचाऊंगी मैं। जो ये अनर्गल बातें फैला रहे हो मेरे इंफॉर्मेशन बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ये सारी मेल आईडी मैं पीएमओ को लेटर लिखूंगी, उसमें शामिल होगा, जिसकी कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी देखना कि कैसे। आपने देखा स्क्रीनशॉट? ये झूठी धमकियाँ। अगर मुझे डर ही होता तो मैं प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ती, ये वाला, ये प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ती। मुझे किसी का भी डर नहीं है। और जिस भाई का मेरे सर पे हाथ है, उनका जो सपोर्ट है, मैं ये मानो कि डर तो है ही नहीं है। क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस चोर कंपनी में जो घुसे बैठे हैं ना बिल में, मैं सोचती हूँ बाहर आओ। वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर आओ। अगर मेरे खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे इतनी गंदी बातें कह दे तो मैं तो एक्शन ले लूँ। कहाँ है वो एमडी साहब? खुले रूप से चेतावनी दे रही हूँ मैं उनको। कहाँ है वो एनसीएस के मैनेजर, सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, फलाना दकड़ा? कहाँ है वो? कौन से बिल में छुपे हुए हैं? बाहर निकलो, एक्शन लो और दर्ज कराओ मेरे खिलाफ एफआईआर कि मैं उनके खिलाफ झूठी बकवास कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास पूरे सबूत हैं। बिना सबूतों के ये नीरू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे पास तो वो तक सबूत है जिसमें सुपरवाइजर सतीश ने बकवास की थी मेरे से कि ड्यूटी लगाने के लिए तुम मेरा ये ऑफर स्वीकार करो। व्हाट्सएप चैट वो मेरे पास है कि यहाँ लड़कियों के साथ ड्यूटी देने के नाम पे क्या क्या सुपरवाइजर करता है, क्या क्या शर्तें रखता है। अफसोस तो इस बात का है, जब मैंने ये सारी बातें ड्यूटी पे रहते हुए मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के साथ शेयर की, और जो और भी अधिकारी हैं उनके साथ ये शेयर की बातें, तो उनका जवाब ये था कि ये तो मैडम चलता ही रहता है, ये नॉर्मल है, ये चलता ही रहता है सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। मतलब सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए आप औरतों के साथ ऐसा काम करोगे? ये प्रोवाइड है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टेशन को
बैलेंस में रखने के लिए लड़कियों का मायाजाल बिछाया जाता है, जिसमें एक मैनेजर भी शामिल होता है, एक सुपरवाइजर भी शामिल होता है, एक कंट्रोलर भी शामिल होता है, सारे सब कुछ शामिल होते हैं। मुझे अफसोस है ऐसी संस्था पे, और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगी कि नाक के नीचे सारा काम हो रहा है, ये नाक के नीचे संज्ञान लीजिए, थोड़ा बहुत तो लीजिए। हमारे एमडी साहब तो सोए हुए हैं, विकास गुप्ता जी तो सोए हुए हैं, तकिए के नीचे पैसे पहुंचने चाहिए उनकी आंख नहीं खुलने वाली, नीचे कुछ भी होता रहे। अफसोस तो मुझे इस बात का है, सारा सिस्टम सो रहा है और बेरोजगार युवा परेशान है, उसको लूटा जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है। तो प्लीज़ भाइयों और बहनों, मेरी वीडियो कोई भी देख रहा हो सोशल मीडिया पे, वो अपने लाइजन में बेरोजगार युवाओं तक जरूर पहुंचाए। कोई भी बेरोजगार युवा भटकता दिल्ली मेट्रो की राह ना पकड़ ले, उससे मुझे उसको बचाना है। ज़िंदगी के 2 साल उसके बेवजह ख़राब हो जाएंगे, बिना किसी मतलब के कर्जे में डूब जाएगा, वहाँ जाके वो गलत चीज़ें करने लग जाएगा, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा, तो ना जाने वो क्या क्या करने लग जाएगा। मेरा मेन मकसद यही है और मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे पता है वो सिस्टम सही नहीं होने वाला इतना जल्दी, क्योंकि उसमें जो चोर बैठे हैं ना, जो डाकू बैठे हैं, उनका पेट बहुत बड़ा है, वो ऐसे नहीं भरेगा, बिल्कुल भी नहीं भरेगा। उनके ऊपर इन सब चीज़ों का रति भर भी असर नहीं है, रति भर भी। आज भी लड़के निकाले जा रहे हैं, पता नहीं कौन ऐसा मीडिएटर है, कौन ऐसा दलाल है जो बार बार इन बच्चों को लेके आ रहा है, बार बार इन बच्चों को लेके आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करो।